क्रिश्चियन बच्चों के अंदर वो उद्धार नहीं दिखा, उनके परिवारों में जाने लगा, उनके माता पिताओं में उद्धार नहीं। मैं चर्च जाने लगा, चर्च के अंदर क्या होता था मैं बताना नहीं जाएंगे, बस दो तो मिनट हमारे पास तो उद्धार जो नहीं मिला था समय के अभाव के कारण। मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या उपदेश है, खासतौर पे जो हमारे हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई और जो सिख भाई और जो दूसरे जो जिसने प्रभु को जानना एक धर्म के रूप में उसको जानते हैं, उनके लिए आपका क्या उपदेश? वार्तालाप का अंत यही है, परमेश्वर आत्मा है। मैं चाहूंगा कि आप उधर देखिए, उस तरफ, उस परमेश्वर को प्रभु देखिए ना। मत्ती यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 1 पद खोलिए कृपा करके, उसका उत्तर मिल जाएगा। 17 का जॉन 17:1 जी 1, 2, 3 तीनों पद पढ़ लीजिए। जॉन 17 का जी। These words spoke Lord Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, and thy Son also may glorify thee. Verse 2. And as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. देखिए किसको देगा? जिन को भी परमेश्वर उनके पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास, उनको अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर कौन है? अनंत है, वो जीवन देना चाहता है। और अगला पद, एंड दिस इज लाइफ इटर्नल। दिस इज लाइफ इटर्नल। व्हाट इज? हम सब अनंत जीवन की बात करते हैं, परमेश्वर के जीवन की बात करते हैं। अनंत जीवन क्या है? दिस इज लाइफ इटर्नल, दैट दे माइट नो thee the only true God and Lord Jesus Christ whom thou hast sent. पहले सत्य परमेश्वर को जाने। कैसे जानेंगे सत्य परमेश्वर को? और उसके पुत्र यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। अनंत जीवन और परमेश्वर ही है, ये प्रश्न है। तो वो 24वां अवतार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो मैं कृष्ण से बात करना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से बात करना चाहता हूँ। संसार में जहाँ कहीं मनुष्य है, उधर कैमरे की तरफ जहाँ मनुष्य है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि उद्धार और कहीं नहीं, अनंत जीवन और कहीं नहीं, परमेश्वर का प्यार कहीं नहीं मिलेगा, परमेश्वर की क्षमा कहीं नहीं मिलेगी। अगर शांति चाहिए इस संसार के अंदर, जब मृत्यु चारों तरफ से घेरे हुए है, दुख चारों तरफ से घेरे हुए है, संसार नाश होने के कगार पे खड़ा हुआ है, ऐसे में शांति कहाँ मिलेगी? केवल अनंत जीवन का आंसर है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के पास क्रिश्चियन बनने से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करना है। आपने पहले ही कहा कि कोई धर्म नहीं है, ये एक बिल्कुल नहीं, लिविंग गॉड से एक रिलेशनशिप है। परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करने का मतलब यीशु ख्रिस्ट में से होकर के, उसके स्वरूप में प्रवेश करके, उस आनंद में प्रवेश करके, उसकी क्षमा को प्राप्त करके परमेश्वर के जीवन से एक हो जाना। और ये जीवन का परिवर्तन है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब धार्मिक होना नहीं है, जीवन परिवर्तन है। पाप से ज्योति में, अंधकार से ज्योति में आना है। वो आपको श्लोक बोलते हैं ज्योति में वाला कौन सा है, जो आपने पहले भी बोला था, इसी को कि अंधकार से ज्योति में आना। जी हाँ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो यही प्रश्न है कि ज्योति की आवश्यकता है, इस देश को आवश्यकता है, सारे संसार को मानव जीवन को आवश्यकता है, और वो यीशु ख्रिस्ट मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन का प्रकाश है। और जैसा मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम वेदांतों से ले लें, चाहे बाइबल से ले लें, चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। आमीन। टेस्ट द गॉड, चख कर देखो। चखने के लिए हमें उसके पास आना पड़ेगा। ईट हिम, ड्रिंक हिम, उसके जीवन को पी लीजिए, खा लीजिए। और जब होगा उसका जीवन मुझ में से प्रकट होगा, तब अपने आप हम जान जाएंगे, संसार जान जाएगा, यीशु ख्रिस्ट पर आज तक किसी ने उंगली उठाकर दोष नहीं लगाया। किसी ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बेदाग है, बेदाग है। परमेश्वर किसी भी दोष लगाएगा आज तक? कोई नहीं लगा सकता। तो दो व्यक्तित्व हैं, एक वो आत्मिक है जो परमेश्वर है, और एक जो देह में प्रकट हुआ परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट। दोनों बेदाग व्यक्तित्व हैं, निर्दोष हैं। पंडित जी, आपने कह दिया। मैं इस वार्तालाप को ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे पंडित जी ने कहा कि चख के देखो, जब तक आप चखेंगे नहीं आपको नहीं पता लगेगा। और आम तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि किसी के सामने अगर 2 प्याली चाय की रख दी जाएं और किसी से पूछा जाए भाई कौन सी इसमें मीठी है, कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि कौन सी मीठी है जब तक उसको चखा नहीं जाए। तो हमारा और पंडित जी की इस मीटिंग का मेन मकसद सिर्फ ये है कि उस प्याली को चख के देखो, और जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी मीठी है और कौन सी खट्टी है। इसमें कोई धार्मिक तुलना की बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये जानने की बात है कि किस में सच्चाई है और किस में शांति का वरदान मिलेगा। क्योंकि पंडित जी ने भी चखा, मैंने भी चखा, और मैं समझता हूँ कि पिता परमेश्वर ने, जैसे पंडित जी ने कहा महामंत्रा कि God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth on him, प्रभु ने ये नहीं कहा क्रिश्चियंस
और सिख्स और हिंदूज, whosoever, जो कोई। क्योंकि हम सब प्रभु की संतान हैं। whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life। पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आके हमें समय दिया और इतनी भेद की बातें बताई। प्रभु जी, मैं चाहूँगा कि इसको ख़त्म करने से पहले आप दर्शकों के लिए प्रार्थना कर दें कि जहाँ भी ये वार्तालाप सुना जाए, प्रभु जी, प्रभु की शांति उस घर में आए, प्रभु के स्वर्गदूत उस घर में आके अपने आप को। हे पवित्र पिता, तू कृपालु है, तू दयालु है, तू धीरजवंत है। तू नहीं चाहता कोई भी नाश हो, परंतु चाहता है तेरा जीवन हर एक को प्राप्त हो। धन्यवाद देते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब हम पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, तब तूने अपने आप को यीशु ख्रिस्त में देदारी किया और हमारे बीच आकर के दुख सुख भोगी मनुष्य बनकर, हे पवित्र पिता, तूने मानव जीवन के अंदर होकर के हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। धन्यवाद देते हैं, तेरे उस बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आज परमेश्वर इन सब प्रिय लोगों को, इन दर्शकों को और पूरे संसार की प्रजा को, जहाँ तक ये वचन पहुँचता है, अपना उद्धार दे उस कार्य के द्वारा जो यीशु ख्रिस्त में तूने किया है। परमेश्वर पिता, हम सब पर अपना अनुग्रह प्रकट कर। पिता, तेरा वचन हम सब के हृदय में गहराई तक जाए और तेरी महिमा हो। और जैसा तूने कहा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। महान पिता, ये सत्य गहरे तक हमारे बैठ जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। सब पर आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद दर्शकों, आपका, आपके समय के लिए। सबको नमस्कार।